Welcome to SRP English School and Institute Mumbai YouTube channel. Thursday Science Session. Human Hearts. आज हम लोग ह्यूमन हार्ट्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी पाएंगे. द ह्यूमन हार्ट इज अ 4 मेंबर चैम्बर्स. ह्यूमन का जो हार्ट होता है इसमें 4 चैम्बर्स होता है. शेप्स लाइक अ मैन क्लोज फिस्ट विथ 2/3 ऑफ द मास टू द लेफ्ट ऑफ मिड लाइन्स. इसका जो शेप होता है वो मनुष्य के मुट्ठी के समान होता है, जिसका 2/3 जो वजन होता है वो लेफ्ट मिड लाइन्स का होता है. द हार्ट इज इनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियल सेल्स. इस हार्ट जो होता है ये पेरिकार्डियल सेल्स के अंदर होता है. दैट इज लाइंड विथ द पेरिएटल लेयर ऑफ सीरियस मेम्ब्रेन्स. और पेरिकार्डियल सेल्स जो होता है ये लाइनिंग में रहता है, और वो जो लाइन रहता है वो पेरिएटल लेयर ऑफ सीरियस मेम्ब्रेन्स का. इंटरनल व्यू ऑफ द हार्ट. ये जो हमारा पार्ट होता है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेल्व्स. और ये जो पार्ट्स होता है दिस वन, इसको बोलता है पल्मोनरी वेन्स. और ये जो पार्ट्स होता है इसको बोलते राइट आर्टरियम्स. और ये जो पार्ट्स होता है व्हाइट वाले इसको बोलते ट्राइकस्पीड वेल्व्स. और ये जो पार्ट्स होता है इसको बोलते राइट वेंट्रिकल्स. और ये जो पार्ट होते हैं इसको ओर्टा बोलते हैं, जिसे आर्च के नाम से भी जाना जाता है. और ये जो पार्ट होते हैं ये दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरीज. और ये जो है ये लेफ्ट आर्टरियम्स है, और ये मिट्रल वेल्व्स है. और ये जो है इसको बोलते हैं ऑप्टिक वेल्व्स. एंड दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल्स. लेयर ऑफ द हार्ट वॉल्स. अभी हम लेयर के बारे में जानेंगे. हार्ट वॉल्स. 3 लेयर ऑफ टिश्यू फॉर्म द हार्ट वॉल्स. मेन रूप से हार्ट वॉल में 3 टिश्यू का लेयर होते हैं. द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट वॉल इज द एपिकार्डियम. जो उसका आउटर लेयर होते हैं उसे बोलते हैं एपिकार्डियम. द मिडल लेयर इज द मियोकार्डियम. और जो बीच वाले लेयर होते हैं उसे मियोकार्डियम बोलते हैं. एंड द थर्ड और इनर लेयर इज इंडोकार्डियम. और जो तीसरा लेयर होते हैं जिसको हम अंदर का लेयर भी बोलते हैं उसे बोलते हैं इंडोकार्डियम. चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. अभी हम लोग चैम्बर्स जानेंगे कि कितने चैम्बर्स होते हैं. द इंटरनल कैविटी ऑफ द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स. हमारा जो इंटरनल कैविटी होते हैं हार्ट का वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड हुए हैं. पहला राइट एट्रियम्स, दूसरा राइट वेंट्रिकल, तीसरा लेफ्ट एट्रियम, चौथा लेफ्ट वेंट्रिकल. Note, the 2 atria are thin wall chambers that receive blood from the veins. इनमें से 2 अट्रिया जो होता है वो थिन वॉल चैम्बर्स होता है. इसका जो काम है ये ब्लड को रिसीव करता है वेन से, मीन्स नर्व से. द 2 वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल चैम्बर्स दैट फोर्सफुली पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट. और 2 जो वेंट्रिकल चैम्बर्स होते हैं
ये भी ठीक होते हैं, बट इसका जो काम होते हैं ये पंप करते ब्लड को, जिससे कि हार्ट से ब्लड बाहर की ओर पास हो। द राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सिस्टेमिक वेन्स। जो हमारा राइट एट्रियम्स होते हैं उसका काम है जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स हैं उसको सिस्टेमेटिक वेन से रिसीव करना, और द लेफ्ट एट्रियम्स रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स। और जो लेफ्ट एट्रियम्स होते हैं ये रिसीव करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स कहां से? पल्मोनरी वेन्स से। वेल्व्स ऑफ द अर्थ, पंप्स नीड अ सेट ऑफ वेल्व्स टू कीप द फ्लूइड फ्लोइंग वन डायरेक्शन। पंप्स की जरूरत होती है और ये पंप्स के लिए वेल्व्स का सेटअप होना जरूरी होता है, और ये सेटअप होने से ब्लड जो है वो पूरी तरह से फ्लो होते हैं वन डायरेक्शन में। एंड द हार्ट इज नो एक्सेप्शन, फिर हार्ट में इश्यू नहीं होता। द हार्ट हैज टू टाइप्स ऑफ वेल्व्स दैट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग इन द करेक्ट डायरेक्शन। जो हार्ट्स होते हैं उसमें टू टाइप्स का वेल्व्स होते हैं, ये दोनों वेल्व्स के द्वारा जो ब्लड्स का फ्लोइंग होते हैं वो करेक्ट डायरेक्शन में होते हैं। द वेल्व्स बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकल्स। और एक वेल्व्स जो है जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है तो उसे बोलते एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, जिसको अनदर नाम ट्रांसपिड वेल्व्स भी बोलते हैं। While those at the base of the large vessel leaving the ventricle are called semi-lunar valves। और एक जो वेल्व्स होते हैं वो लार्ज वेसल के बेस में होते हैं, जो वेंट्रिकल को छोड़ते हैं उसे बोलते हैं सेमी लूनार वेल्व्स। द राइट एट्रियोवेंट्रिकल वेल्व्स इज द ट्राइट्रास्पिड वेल्व्स। जो राइट एट्रियोवेंट्रिकल वेल्व्स होते हैं उसको हम लोग ट्राइट्रास्पिड वेल्व्स भी कहते हैं। द लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकल वेल्व्स इज द बाइट्रास्पिड, और जो लेफ्ट वाले होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स उसको बिट्रास्पिड या फिर मित्रल वेल्व्स कहते हैं। द वेल्व्स बिटवीन द राइट वेंट्रिकल and pulmonary trunk is the pulmonary semi-lunar valves। और जो वेल्व्स राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक से बीच में होते हैं उसे बोलते हैं द पल्मोनरी सेमी-लूनार वेल्व्स। द वेल्व्स बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एरोटा इज द ऑर्टिक सेमी-लूनार वेल्व। और जो वेल्व्स लेफ्ट वेंट्रिकल और ओर्टा के बीच में होते हैं उसे बोलते हैं ऑर्टिक सेमी-लूनार वेव्स। When the ventricle contract, atrioventricular valves close to prevent blood from flowing back into the artery। जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जो है ये क्लोज आ जाते हैं, और क्लोज आने के बाद ये जो है ब्लड को रिवर्स फ्लो होने से रोकते हैं ताकि वो एट्रिया में रिटर्न ना जाए। When the ventricle relax, semi-lunar valves close to prevent blood from flowing back into the ventricles। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो इस टाइम जो सेमी लूनार वेल्व्स होते हैं ये क्लोज आ जाते हैं और प्रिवेंट करते ब्लड को फ्लोइंग बैक इनटू द वेंट्रिकल। पाथवे ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। While it is a combi name to describe the flow of blood through the right side of the heart and then through the left side, means
While it is convenient, हम जब डिस्क्राइब करने जाते हैं द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड देन थ्रू टू द लेफ्ट साइड, पहले राइट साइड में जाता है हार्ट्स में और फिर लेफ्ट साइड में जाता है. इट इज इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट बोथ आर्टिया एंड वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट एट द सेम टाइम. इनमें ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं कि दोनों जो आर्टरिया होते हैं और वेंट्रिकल, ये दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं सेम टाइम. द हार्ट वर्क एज टू पंप, और हार्ट जो काम करते हैं दो पंप के जैसे काम करते हैं, वन ऑन द राइट एंड वन ऑन द लेफ्ट वर्किंग साइमल्टेनियसली, मीन्स एक के बाद एक करते रहते हैं. ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द राइट आर्टरियम टू द राइट वेंट्रिकल्स and then is pumped to the lungs to receive oxygen. उससे बाद क्या करते हैं, ब्लड फ्लो हो जाते हैं राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, और फिर जो है देन पंप टू द लंग्स, फिर उसको पंप करते ब्लड फ्लो लंग्स के लिए और फिर वहां से रिसीव करते ऑक्सीजन. फ्रॉम द लंग्स द ब्लड फ्लो टू द लेफ्ट एट्रियम्स, फिर लंग्स से जो है ब्लड फ्लो होते हैं लेफ्ट एट्रियम्स की ओर, देन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. उससे बाद लेफ्ट एट्रियम के बाद फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाते हैं. फ्रॉम देयर इट इज अ पंप टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. उससे बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो है ब्लड हमारा ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए पास होता है. Blood supply to the myocardium. The myocardium of the heart valve is a working muscle. ये जो myocardium होते हैं हार्ट वाल्व का, इसका काम होता है वर्किंग मसल्स, मीन्स हमारा जो मसल्स होते हैं उस तरह से, that need a continuous supply of oxygen. और जितना भी मसल होते हैं उसका कंटिन्यूस जरूरी होता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स to function efficiently. Without oxygen and nutrients, we can't function efficiently. For this reason, cardiac muscle has an extensive network of blood vessels. इसी कारण कार्डियक मसल्स के पास एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल टू ब्रिंग ऑक्सीजन टू द कॉन्ट्रैक्टिंग सेल. फिर उससे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लाते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्टिंग सेल करते हैं एंड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट. और फिर जो है ये कार्डियक मस्कल के हेल्प से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको रिमूव करते हैं. द राइट एंड द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज branches of the ascending aorta supply blood to the wall of the myocardiums. ये जो राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, ये ब्रांच ऑफ एसेंडिंग एरोटा का, ये करते सप्लाई ब्लड टू द वॉल ऑफ myocardiums. After blood passes through the capillaries in the myocardium, it enter a system of cardiacs. जब ये हमारा कैपिलरी के थ्रू पास होता ये बाद में एंटर कर जाते हैं सिस्टम ऑफ कार्डियक्स, जिसको हम कोरोनरी कहते हैं वेन्स. मोस्ट ऑफ द कार्डियक वेन्स ड्रेन इनटू द कोरोनरी सीनस. फिर जो है ये सब ड्रेन हो जाते हैं कोरोनरी सीनस में, विच ओपन इनटू द राइट एट्रियम्स. जो राइट एट्रियम्स ओपन जो होते हैं उनमें चला जाता है. Physiology of the heart. The conduction system includes several components. कुछ conduction system होता है जिसमें बहुत सारे component होते हैं. The first part of the conduction system is the sinoatrial nodes. जो पहला पार्ट होते हैं कंडक्शन सिस्टम का उसको बोलते हैं sinoatrial nodes. Without any neural stimulation, the sinoatrial node rhythmically initiate impulse 70 to 80 times per minute. इनका जो काम होते ये rhythmically initiate impulse करते हैं और जो 70 से 80 बार हर मिनट करते हैं, because it establish the basic rhythm of the heartbeat. तो इसी के हेल्प से हमारा जो है दिल धड़कता है, मीन्स हार्ट बीट होता है. इट इज कॉल्ड द
पेसमेकर ऑफ द हार्ट, उसे पेसमेकर बोलते हैं। अदर पार्ट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम इंक्लूड द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स, और जो अदर पार्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स और एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स। बंडल ब्रांचेज and conduction myofibers. All of these components coordinate the contraction and relaxation of the heart chambers. इन सबका जो काम होता है कंपोनेंट कोऑर्डिनेट करते हैं और साथ में कॉन्ट्रैक्शन भी करते हैं एंड रिलैक्सेशन करते हार्ट चैम्बर। नाउ कार्डियक साइकिल, द कार्डियक साइकिल रेफर टू द altering contraction and relaxation of the myocardiums। ये जो कार्डियक साइकिल होते हैं इसका मेन रूप से ये अल्टरनेटिंग करते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द म्योकार्डियम इन द वॉल ऑफ द हार्ट चैम्बर्स, कोऑर्डिनेटेड बाय द कंडक्शन सिस्टम ड्यूरिंग वन हिट्स, और कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन फेज of the cardiac cycles and diastole is the relaxation phase at a normal heart rates। जो हमारा सिस्टोल होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन फेस करते हैं ऑफ द कार्डियक साइकिल्स एंड डायस्टोल इज द रिलैक्सेशन फेस का काम करते हैं। एट अ नॉर्मल हार्ट रेट्स वन कार्डियक साइकिल्स लास्ट फॉर 0.8 सेकेंड। ये जो हार्ट रेट्स होते हैं ये अराउंड माना जाता है 0.8 सेकेंड्स होते हैं। हार्ट साउंड, द साउंड एसोसिएटेड विद द हार्ट बीट्स, साउंड जितने भी क्रिएट होते हैं तो ये हार्ट बीट्स के थ्रू होते हैं। आर ड्यू टू द वेरिएशन इन द टिश्यू, और जो हमारा वेरिएशन होते हैं टिश्यू में एंड ब्लड काउज बाय क्लोजर ऑफ द वेव्स, और ब्लड से क्रिएट होते हैं वो होते हमारा वेव्स जब एक दूसरे के क्लोजर आते थे। अब नॉर्मल हीट्स हार्ट साउंड आर कॉल्ड मुरमुर्स। जो हार्ट्स का जो अबनॉर्मल साउंड है उसको हम लोग मुरमुर्स कहते हैं। हार्ट रेट्स, द सिनोएट्रियल नोड्स acting along produce a constant rhythmic heart rates. Regulating factors are reliant on the atrioventricular nodes to increase or decrease the heart rates to adjust cardiac output to meet the changing needs of the body। मीन्स जो हमारा सिनोएट्रियल नोड्स होती है एक्ट करते टू प्रोड्यूस सस्टेन रिथमिक हार्ट बीट्स। Our regulating factors are reliant on the atrioventricular node to increase or decrease the heart rates। और नोड्स क्या करते हैं वेंट्रिकुलर नोड से इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं हार्ट रेट्स ताकि एडजस्ट हो कार्डियक आउटपुट टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द बॉडी। जो हमारे बॉडी की जरूरत होते हैं चेंजिंग नीड्स होते हैं वो पूरा करते हैं। मोस्ट चेंजेस इन द हार्ट रेट्स आर मेडिएट through the cardiac center in the medulla oblongata of the brains। उसके बाद क्या करते हैं थ्रू द कार्डियक सेंटर इन द मेडुला जो हमारे ब्रेन में होते हैं oblongated of the brain, फिर वो ब्रेन में पास होता है इंफॉर्मेशन। द सेंटर हैज बोथ sympathetic and parasympathetic component that adjust the heart rate to meet the changing needs of the body। मीन्स मेन रूप से जो हमारा सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक जो कंपोनेंट है ये दोनों एडजस्ट करते हार्ट रेट्स को ताकि हमारा जो बॉडी का जो चेंजिंग होते हैं वो चेंजिंग के टाइम में जो जरूरत होते हैं वो पूरा करते हैं। ब्लड इज द फ्लड ऑफ द लाइफ ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ब्लड टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड। ये जो ब्लड इज द फ्लड होता है और जो लाइफ ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू बॉडी टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यू। ये क्या करते हैं हमारा ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स से और फिर टू द टिश्यू की ओर, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं फ्रॉम ब्लड से टिश्यू से टू द लंग्स की ओर देते हैं और पास आउट कर देते हैं। ब्लड इज द फ्लड ऑफ ग्रोथ ट्रांसपोर्टिंग नरिशमेंट एंड डाइजेशन।
ब्लड की हेल्प से ग्रोथ होते, ट्रांसपोर्ट होते, नरिशमेंट फ्रॉम डाइजेशन एंड हार्मोन्स from glands throughout the body. Blood is the fluid of health transporting disease fighting substance to the tissue. और इसी के हेल्प से जो बीमारी से लड़ने की एबिलिटी होते हैं वो क्रिएट होते हैं एंड वेस्ट टू द किडनी, और फिर जो हमारा वेस्टेड चीज होते हैं उसको पास आउट करते हैं। बिकॉज इट कंटेन लिविंग सेल, ब्लड इज अलाइव, ब्लड इज जिंदा होता है। रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशिंग एंड क्लीनिंग द बॉडी। ये जो हमारा रेड ब्लड सेल होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, यही हमारे बॉडी का नरिशिंग और क्लीनाइजिंग का काम करते हैं। विदाउट ब्लड द ह्यूमन बॉडी वुड स्टॉप वर्किंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो में किसी भी तरह से गलती होती है तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप मुझे एडवाइस दीजिए ताकि मैं उस तरह से और अच्छी तरह से वीडियो बनाऊं। और अच्छा वीडियो लगता है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।